हेलो फ्रेंड, आज से हम बात करेंगे विद्युत अपघटन के नियमों के बारे में। अब जो नियम है विद्युत अपघटन से संबंधित है, हमें पता है विद्युत अपघटन होता क्या है कि जब किसी विद्युत अपघटनी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत अपघटन में उपस्थित आवेशित आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर जाकर के निक्षेपित हो जाते हैं। यह जो प्रक्रिया है उसे अपन क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन। अब यहां से अपन कहते हैं कि नियम की बात कर रहे हैं तो विद्युत अपघटन से संबंधित दो नियम यूज में आते हैं। अब जो नियम है वो किसने दिए थे? इसके लिए दिया था 1833-34 में एक वैज्ञानिक का नाम आता है माइकल फैराडे। एक वैज्ञानिक कौन सा आता है? माइकल फैराडे। इस वैज्ञानिक ने विद्युत अपघटन से संबंधित दो नियम प्रोवाइड कराए। कितने नियम दिए थे? दो। और दो नियम कौन कौन से होते हैं, उन नियमों का नाम क्या होता है? उन नियमों में सबसे पहली स्थिति आती है, पहला आता है फैराडे का प्रथम नियम, जिसको अपन कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। ठीक है, फैराडे की। अब यहां से अपन कहते हैं कि जो फैराडे का प्रथम नियम है वो क्या होता है, कैसे उसको अपन डिफाइन करें, किस प्रकार से इसको दिया जाता है। तो फैराडे का जो प्रथम नियम है उसमें क्या होता है वो अपन देख लें। यहां से अपन बात करेंगे कि जब किसी विद्युत अपघटनी विलयन में, माना कि अपन ये बना लें एक पात्र है जिसमें क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रोड। जिसमें क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रोड है। उनको अपन किससे जोड़ रहे हैं? बैटरी से। एक कौन सा होता है? एनोड। और एक कौन सा होता है? कैथोड। इसमें क्या प्रेजेंट है? विद्युत अपघट्य। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? विद्युत अपघट्य। हमें ये पता है जब परिपथ पूर्ण होता है तो जो विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयंस हैं वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाकर के उस पर निक्षेपित हो जाते हैं। तो यहां से अपन कहते हैं कि फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर, या अपन ऐसे कह सकते हैं किसी विद्युत अपघटनी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर या विद्युत प्रवाहित करने पर किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा, दोबारा से सुन लें, किसी विद्युत अपघटनी विलयन में विद्युत या आवेश प्रवाहित करने पर किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा उस विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। दोबारा से सुन लें, विद्युत अपघटनी विलयनों में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा उस विलयन में प्रवाहित विद्युत या आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। तो यहां से अपन कहते हैं, माना इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ क्या है? एम। क्या मान रहे हैं अपन? माना कि एम ग्राम है। माना इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा क्या है? एम है। प्रवाहित विद्युत या आवेश क्या है? बराबर क्यू। तो यहां से अपन कह सकते हैं माना इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा क्या है? स्मॉल एम। प्रवाहित विद्युत की मात्रा कितनी है? क्यू। तब फैराडे के प्रथम नियम से, फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है कि जो निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा है वो समानुपाती किसके होती है?
आवेश के या विद्युत की मात्रा के। तो अपन क्या कहते हैं यहां से m समानुपाती q होता है। ठीक है, सीधा सा है कि विद्युतवर्तनी विलयन में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा उस विलयन में प्रवाहित विद्युत की मात्रा या आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। यदि निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा स्मॉल m है, प्रवाहित आवेश q है, तो m समानुपाती क्या आएगा q। इसके बाद अपन सुना है क्योंकि q बराबर क्या होता है I P, आवेश बराबर होता है धारा गुणा समय, एम्पियर इनटू समय, या अपन ऐसे कह सकते हैं सेकंड, धारा गुणा समय होता है। अपन ये कहते हैं आवेश जो है वो धारा तथा समय के गुणनफल के बराबर होता है। तो Q बराबर अपन क्या लिखते हैं IT। अगर ये वैल्यू अपन यहां पर रखें तो अपन क्या लिखेंगे, इसलिए m समानुपाती IT आएगा। क्या मिलेगा अपन को, m समानुपाती IT। उसके बाद अपन लिखेंगे क्या, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, समानुपाती हटाएं, यहां से क्या मिलेगा m बराबर WIT। क्या मिलेगा यहां से m बराबर WIT। तो यहां से अपन ये कहते हैं कि यहां जो W है वो क्या कहलाता है, पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। क्या कहलाता है, पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक। इसके अतिरिक्त m जो है वो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है। इसके अलावा जो I है वो धारा का मान है और T बराबर क्या है, समय। तो यहां से सब चीज क्लियर है। m निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है, W पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक है, I धारा है और T क्या है, समय। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं प्रथम नियम से जो समीकरण आता है वो आता है m बराबर WIT। ये तो क्या होता है, फैराडे का प्रथम नियम। इसके बाद अपन देखें कि यदि जो पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक है उसकी हम परिभाषा देना चाहें, तो किस प्रकार से परिभाषा मिलेगी अपन को, हमें पता है जो लास्ट में सूत्र निकल के क्या आया है, m बराबर क्या आया है, WIT। तो अपन क्या लिख रहे हैं, m बराबर क्या है, WIT। ये है प्रथम समीकरण या प्रथम नियम से प्राप्त समीकरण। अब यहां से अपन कहते हैं यदि I बराबर क्या हो 1 एम्पियर, T बराबर क्या हो 1 सेकेंड, तब m बराबर क्या आएगा, W। मतलब यदि I का मान अपन 1 रखें, T का मान भी 1 रखें, तो m बराबर W के बराबर हो जाएगा। तो अपन ये कहेंगे W की या विद्युत रासायनिक तुल्यांक की अपन परिभाषा कैसे देते हैं। तो परिभाषा सुने, जब किसी विलयन में या जब किसी विद्युतवर्तनी विलयन में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए, जब किसी विद्युतवर्तनी विलयन में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए, तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा उस पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। दोबारा से सुन लें, जब किसी विद्युतवर्तनी विलयन में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए, तो उस इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा उस पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। ठीक है, सीधा सा अपन ने कंडीशंस अप्लाई की हैं, उसके बाद उसकी डेफिनेशन अपन दे सकते हैं। उसके बाद अपन देखें यहां अपन क्या कर सकते हैं, W बराबर क्या लिखेंगे, m अपॉन IT। क्या लिखेंगे, m अपॉन IT लिख सकते हैं। तो W की अपन मात्रा या मात्रक शो करें, मात्रक क्या मिलेंगे, बराबर m का क्या होता है मात्रक, ग्राम, ग्राम में मात्रा है, I बराबर क्या होता है एम्पियर और T बराबर क्या होता है सेकंड। तो इसकी मात्रा क्या मिलेंगे अपन को, ग्राम, एम्पियर इनवर्स और सेकेंडरी इनवर्स। तो ये क्या मिलेंगी, पदार्थ के रासायनिक तुल्यांक की इकाई। एक नंबर में तुम पूछ ले कि पदार्थ के विद्युत रासायनिक तुल्यांक या रासायनिक तुल्यांक की इकाई क्या होती है, तो अपन क्या लिखेंगे, ग्राम प्रति एम्पियर प्रति सेकंड।
या अपन कह सकते हैं ग्राम एम्पियर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये इकाई किसकी होती है? पदार्थ के रासायनिक तुल्यांक। तो सीधा सा है पहला नियम, जिसको अपन कहते हैं फैराडे का प्रथम नियम, जो दिया किसने था? माइकल फैराडे। तो उसी के नाम के आधार पर इनको अपन क्या कहते हैं? फैराडे का प्रथम नियम। तो सीधा सा है, इसको एक दो बार अपन रिपीट करके देखें आराम से और समझ में भी आ जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट नियम। सेकंड जो लॉ है उसकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।